BA टर्किश लैंग्वेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया 2021 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये। पेपर सेट है ए। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस और करते हैं उनके आंसर्स। तो पहला सवाल देखिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट, हटा सकती है इनको बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इसके अलावा कौन कौन सी और अथॉरिटी हैं जिनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है, वो आप थोड़ा सा गूगल करिएगा या कहीं और से बुक से पढ़ करके बताइए कमेंट में, अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। तो नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। सो द आंसर इज कनाडा। नेक्स्ट इज डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, तो ये है आपका पैसिफिक ओशियन, लार्जेस्ट भी है ये, डीपेस्ट भी है। फोर्थ, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो J.A. हिक्की। कौन सा न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कमेंट करके क्या नाम था उस न्यूज़पेपर का और ये कब स्टार्ट हुआ था। इब्न बतूता द फेमस ट्रैवलर केम फ्रॉम, कहाँ से आया था ये इब्न बतूता, तो ये मोरक्को का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार। सितार का इन्वेंशन किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने इसके अलावा और भी कई चीज़ों का इन्वेंशन किया था, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 7 देखिए, व्हेन वाज बल्कान वार टू फॉट, कब ये लड़ी गई थी ये लड़ाई, बल्कान वार 2, तो ये लड़ी गई थी 1913 में। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर। फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी आपकी 1789 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन 1459 AD द सन सिटी दैट इज जोधपुर वाज फाउंडेड बाय, जोधपुर को किसने बसाया था 1459 में, तो जोधपुर को बसाया था राव जोधा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पेरेस डे स्यूलर हु रिसेंटली डाइड एट 100 वाज द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं ये, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ या यूएन जिसे शॉर्ट में कहते हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी रहे थे ये, सेक्रेटरी जनरल। 11th, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स बिहू एज ए फोक डांस, तो ये है असम। बहुत ही जाना माना सा सवाल है, बहुत हल्का सा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, एनर्जी लेवल्स फ्रॉम ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रो, एनर्जी सन से अर्थ पे आती है कैसे, किस मेथड से ट्रांसफर होती है, तो ये मेथड होता है आपका रेडिएशन। जबकि वैक्यूम हो तो रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रेवल कर सकती है, लाइट ट्रेवल कर सकती है, लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। 13 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द ईमेल, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो ये थे आपके शिवा अय्यादुराय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के फील्ड से रिलेटेड कौन सा इनमें से अवार्ड नहीं है, तो अर्जुना अवार्ड तो आपको पता है खिलाड़ी को दिया जाता है, द्रोणाचार्य उस्तादों को दिया जाता है, खेल के उस्तादों को, ध्यानचंद अवार्ड हॉकी के लिए दिया जाता है, और नॉर्मन बोरलॉन्ग अवार्ड जो है वो गेम से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर, विच इंडियन सिटी हैज बीन चूजन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर सेटिंग अप इट्स बैकअप ऑफिस फॉर ऑपरेशंस, बैकअप ऑपरेशन के लिए वर्ल्ड बैंक ने किस इंडियन सिटी को चुना है अपना ऑफिस खोलने के लिए, तो ये है आपका चेन्नई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की, तो ये थे मुस्तफा कमाल पाशा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इज, तो ये है आपका ध्रुपद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज, सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो फ्यूजन का मतलब हो गया आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया, तो अल्जीयर्स है ये, बहुत आसान सवाल। 20, द किताब उल हिंद इज रिटन इन, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी किताब उल हिंद, तो ये लिखी गई थी आपकी अरेबिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ टर्की, टर्की का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, तो आप देख रहे हैं टर्की पे सवाल काफ़ी आते हैं, 7-8 सवाल कम से कम टर्की पे आते हैं जनरली, ऐसा देखा जाता है। आज देखते हैं कितने निकलेंगे टोटल, अभी तो हम मिड में पहुँचे हैं पेपर के, और अभी आई थिंक 2-3 सवाल हम देख चुके हैं, तो इसका आंसर होगा ऑयल रेसलिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, ऑफिशियल ओलंपिक मोटो इज, तो क्या है भाई ऑफिशियल ओलंपिक मोटो, तो ये है आपका हैंडिया सिटियस
ऑल टीएस 4 टीएस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन, कहाँ पे शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो ये शुरुआत हुई थी आपकी इंग्लैंड में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, तो ये होगा आपका अफ्रीका, जिसमें 48 कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीज यहीं पे होते हैं। 25, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान, ए आर रहमान का पुराना नाम क्या है, वो कन्वर्टेड है, पहले नॉन मुस्लिम थे, बाद में वो मुस्लिम हो गए थे, तो इनका कन्वर्टेड नाम है दिलीप कुमार, सॉरी पुराना नाम है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, हु ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द पैरट ऑफ इंडिया, तो पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है अमीर खुसरो को, भारत का तोता। 27, 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल आर इन 5 डिफरेंट कलर्स, रेड ग्रीन येलो ब्लू एंड, पांचवा कलर कौन सा है भाई इसका, तो ये है आपका वायलेट। अच्छा सवाल है। 28, मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर वाज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम इन, कहाँ से बोरो किया गया था ये सिस्टम, तो ये बोरो किया गया था मंगोलिया से, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड में कौन सा ट्रैवलर आया था, ये था चाइनीज और इसका नाम था फाइयान। किस ईयर में आया था ये कमेंट करके आप बताएंगे। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ, अर्थ पे सबसे बड़ी लिविंग बर्ड कौन सी है, तो ये है आपकी ऑस्ट्रिच। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ टर्की, टर्की का पॉपुलर डांस फॉर्म कौन सा है इसमें, हेले, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट द आईएसओ कोड ऑफ मोरक्को, आईएसओ कोड मोरक्को का क्या है, तो ये होगा आपका MA। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द फेमस टोपकापी पैलेस इज इन, कहाँ पे है ये टोपकापी पैलेस, तो ये है आपका इस्तांबुल में। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 34, कैडबरी चॉकलेट वाज फर्स्ट फाउंडेड इन द सिटी, कौन सा सिटी था ये, तो ये था आपका बर्मिंघम, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच वन इज द करेंसी ऑफ टर्की, टर्की की करेंसी में से कौन सी है, तो ये है आपकी लीरा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की नेशनल करेंसी कौन सी है, तो ये है टेंगे। 37 नंबर देखिए, विच वन इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन टर्की, टर्की का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है, तो ये है आपका ग्रेट अराराट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड माई नेम इज रेड, तो ये है आपका पहला औरहन पामुक। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इन द यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की, तो टर्की का कौन सा सिटी है जो यूरोपियन पार्ट में आता है, आपको पता है टर्की यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, तो ये शहर आपका है एड्रीन, एड्रीन क्या पढ़ा जाएगा, एड्रन पढ़ा जाएगा, ADIRNE। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जियोग्राफिकल रीजन ऑफ टर्की कंप्राइजेज ऑफ, तो इसका आंसर होगा आपका 7। तो ये थे आपके MCQs, 40 MCQs आते हैं आपको पता है, और बाकी आपको लिखना होता है 60 नंबर के लिए। होपफुली आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा रहा होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कमेंट करके अपने नंबर ज़रूर बताइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कट ऑफ कितनी जाएगी, और पेपर का लेवल बताना कि वो आसान लगा आपको या मुश्किल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।